एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं कुंदन कुमार, संकल्प क्लासेज, मस्जिद चौक, हाजीपुर, वैशाली। चलिए आज हम फिर देखेंगे मैट्रिक का जो क्रैश कोर्स का ऑनलाइन कोर्स जो हो रहा है चैप्टर वाइज। बायोलॉजी का आज तीसरा चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से। आप यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर वाइज अच्छे से डिस्कस किया गया है। आप इसको बार बार देखिएगा, यही क्वेश्चन बार बार आता है। आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए बिना देरी किए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको किसी भी डाउट हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कमेंट करके बता सकते हैं या वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मादम माना का जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं होते हैं? अंडाशय, गर्भाशय, डिम्बाइनी, ये सब तो मादा में पाया ही जाता है। शुक्रवाहिका जो होता है ये पुरुषों में पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट आंसर। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? तो ये बौनापन बोला जाता है, जो बोला जाता है बंजापन। निम्नलिखित में से कौन एक लैंगिक पादप का उदाहरण है? तो एक लैंगिक पादप का उदाहरण कौन सा है? पपीता है। सरसों, गुड़हल, मटर ये सब द्विलैंगिक है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ये इष्ट में होता है। किस में होता है? इष्ट में होता है। नेक्स्ट है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूलों में पुंकेसर के द्वारा नर प्रजनन अंग होता है। द्विखंडन होता है, किससे होता है द्विखंडन? द्विखंडन जो होता है वो अमीबा में होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो बहुविखंडन भी अमीबा, एक से अधिक खंड को ही बहुखंडन बोला जाता है। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग कायिक प्रवर्धन होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर पत्तियां होती हैं। पत्तियां के ही सहारे पौधा विकास करते हैं। मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन किस में होता है? फैलोपियन नालिका में होता है। नेक्स्ट है, तने द्वारा कायिक परिवर्धन। तने द्वारा कायिक परिवर्धन होता है किसके में? इसमें पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, सभी में होगा कायिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन किस में होता है? सितारा मछली, जिसको स्टारफिश बोला जाता है। नेक्स्ट है, कायिक परिवर्धन संभव होता है किससे होता है? उपयुक्त तना, जड़, पत्तियां सबके द्वारा होता है। नेक्स्ट है, तने पर अपस्थानिक कालियां पाई जाती है। अपस्थानिक कालियां आलू में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किस में होता है? हाइड्रा में होता है मुकुलन द्वारा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होगा? तो ये करेक्ट आंसर इष्ट में होता है, कवक जिसको बोला जाता है। निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यही शुक्रवाहिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं? परागकण होते हैं। परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिन कोशिकाओं में भोजन का भंडार संचित होता है उसको क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहा जाता है। एड्स रोग एक प्रमुख कारण होता है, तो एड्स जो फैलता है वो संक्रामक रोग से होता है, तो असुरक्षित यौन संपर्क से ही एड्स फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? तो हरा होता है। कैसा? हरा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो ये इसको हम अंडाशय बोल सकते हैं। अंडाशय जो होता है फूल का भाग फल में बदलता है। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनता है उसे क्या कहते हैं? परांकुर कहते हैं। क्या बोलते हैं? परांकुर बोला जाता है। एक जीवों में प्रजनन की विधि किसके द्वारा होता है? खंडन, विखंडन, बीजाणु समागम, ये सभी के द्वारा होता है। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है किसका होता है? नर एवं स्त्री जननांग दोनों का। ये बिना नर एक सिंगल नहीं होगा जब तक X+Y नहीं। नेक्स्ट है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग होता है? तो ये नर का ही जननांग होगा। नेक्स्ट है, पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण कब आ जाते हैं? तो पुरुषों में
आरंभ के लक्षण जो होता है दाढ़ी एवं मुँह सूखना होता है, कंठ का फूटना, मांसपेशियों का उभार आना, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण कब होता है? स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रमजो धर्म का प्रारंभ, ये सभी। उसका भी करेक्ट आंसर ये सभी, स्त्रियों का ये सब लक्षण है। मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो शुक्र वाहिका, वृषण, मूत्रमार्ग, शुक्र वाहिका। तो ये सब नर का जननांग है, तो ये सारे आंसर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिका में होता है, जो पुरुषों में पाया जाता है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो युग्मनज बनता है। नेक्स्ट है, विरसन में बने शुक्राणु संचित होते हैं, किस में होता है? अधिविरसन में होते हैं। नेक्स्ट है, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? निकेत कहलाता है। नेक्स्ट है, एक लैंगिक पुष्प का उदाहरण कौन सा होगा? तो पपीता एक लैंगिक है। नेक्स्ट है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो 18 वर्ष के उम्र में। ठीक है। शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, किसमें? स्त्री में पाया जाता है पूर्ण जोड़ा। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन सा होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो ये पुंकेसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो कायिक विधि द्वारा उपयोग किया जाता है। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिक संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? गर्भाशय कहा जाता है। माँ के रुधिर से पोषण क्या मिलता है? भ्रूण को पोषण मिलता है। नेक्स्ट है, मानव मादा में गर्भकाल का समय कितने दिन का होता है? 9 माह का होता है। ऋतु स्त्राव या रजोधर्म का समय क्या होता है? ये 2 से 8 दिनों का होता है, इसे 15 डेज बोला जाता है। निषेचन की क्रिया पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो ये भ्रूण बनता है। नेक्स्ट है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों को उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। नेक्स्ट है, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 3 प्रकार के होते नहीं सॉरी जनन 2 प्रकार के होते हैं। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो ये मुकुलन, विखंडन, बीजाणुनन, ये सभी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर कालिका निकलती है? तो ये मुकुलन में ही निकलता है। प्राकोष में पाया जाता है, प्राकोष में क्या पाया जाता है? प्राकन पाया जाता है। स्त्री केसर का आधारीय भाग को क्या कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या बोला जाता है? तो पुंकेसर के अग्रभाग को प्राकोष बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो ये पुष्पी, पादप एवं जंतुओं में होता है, अमीबा में नहीं, स्टिमा में नहीं होता है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है, किसका? फल का। नेक्स्ट है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाता है? तो ये बीजावरण बनाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो शुक्र वाहिका पाया जाता है। नर युग्म तथा मादा युग्मों के संयोजन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। स्त्रियों में मासिक चक्र, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला जाता है, एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो 14वें दिन, 15 दिन का होता है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? टाइफाइड, क्योंकि एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस ये सब संचारित संक्रामक रोग है, टाइफाइड नहीं है। तो हमने अभी 60 क्वेश्चन को डिस्कस किया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको फ़ायदेमंद हो। ठीक है, और भी कोई कमेंट हो नेक्स्ट चैप्टर, इसी तरह सारे चैप्टर का हम लोग वीडियो बनाते हैं और आप लोग के प्यार से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।